तो अब हम देखेंगे HOER रूल्स से संबंधित क्वेश्चंस। रात्रि ड्यूटी कार्य का समय निर्धारित किया गया है अपराह्न 22 बजे से पूर्वाह्न 6 बजे तक, यानी रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। क्वेश्चन नंबर 2, रोस्टर ड्यूटी के अंत में तथा दूसरी रोस्टर ड्यूटी के आरंभ में यदि विराम की अवधि कम हो तो इसे कहते हैं लघु विराम, शॉर्ट ऑफ। मतलब ये गहन श्रेणी के लिए जो इंटेंसिव श्रेणी होती है उसके लिए 12 घंटे होता है। अगर 12 घंटे से पहले उसको बुला लेते हैं ड्यूटी पर तो उसे शॉर्ट ऑफ या विश्राम भंग या लघु विराम कहते हैं। इसी तरह से कंटिन्यूअस के लिए 10 घंटे होता है और EI श्रेणी के लिए 8 घंटे होता है। गहन कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य के स्टैंडर्ड घंटे होते हैं सप्ताह में 42 घंटे। अविराम या सतत कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्य के स्टैंडर्ड घंटे होते हैं सप्ताह में 48 घंटे। स्टैंडर्ड घंटे का मतलब जो उनका मानक घंटा होता है, रोस्टर आवर्स होता है, उसके बारे में बात की जा रही है। रनिंग कर्मचारियों के लिए 2 सप्ताह में रोस्टर ड्यूटी के हिसाब से कार्य अवधि होता है 102 घंटे और कानूनी सीमा 108 घंटे। 102 घंटे रोस्टर आवर्स होता है और 108 घंटे उनका स्टैट्यूटरी आवर्स होता है, मतलब ये मैक्सिमम आवर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 6, कार्य करने के दौरान जब बीच की अवधि में विराम हो तो उस अवधि को कहते हैं स्प्लिट शिफ्ट। तो स्प्लिट शिफ्ट मैक्सिमम 2 ब्रेक और 3 स्पेल में हो सकता है, जैसा कि हमने देखा था। क्वेश्चन नंबर 7, 5 दिन का सप्ताह की शुरुआत प्रशासनिक दफ्तरों में शुरू हो जाने पर कुल काम के घंटे सप्ताह में 40 घंटे हैं। यानी अगर सप्ताह 5 दिन का हो जाएगा तो जो कार्य के घंटे होंगे वो सप्ताह में 40 घंटे हो जाएंगे। रेलवे के C वर्ग के गेटमैन किस तरह के कर्मचारी के श्रेणी में आते हैं? तो आवश्यक रूप से विरामी। क्वेश्चन नंबर 9, गहन कर्मचारी का कार्य विवरण मिलता है भारतीय रेलवे कानून का अध्याय 6A। रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत प्रतीक्षालय वेयर किस श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं? तो आवश्यक रूप से विरामी, यानी जो प्रतीक्षालय वेयर होते हैं ज़्यादा काम उनको नहीं होता है, अधिकतर ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, रूप से विरामी है या एजेंशियली इंटरमिटेंट कर्मचारी के रूप में आते हैं, क्योंकि इनका अधिकांश समय निष्क्रिय ये रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत शरून परिचारक की श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं, ये भी आवश्यक रूप से विरामी श्रेणी में आते हैं। रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत बंगला चपरासी किस श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी आवश्यक रूप से विरामी कैटेगरी में आते हैं। रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत विश्राम गृहों के केयरटेकर किस श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी आवश्यक रूप से विरामी में आते हैं। रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत टेलीफोन ऑपरेटर किस श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं? तो ये बहुत ही व्यस्त रहते हैं, तो इसलिए ये गहन या इंटेंसिव कर्मचारी, यानी ये इंटेंसिव कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत बेतार ऑपरेटर किस श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी गहन कर्मचारी होते हैं, यानी इंटेंसिव कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत सेक्शन कंट्रोलर सिग्नल किस श्रेणी के कर्मचारी, ये किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी इंटेंसिव में आते हैं, गहन कर्मचारी श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत केबिन मैन किस श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं? तो केबिन मैन ये भी गहन कर्मचारी यानी इंटेंसिव कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम का विस्तृत जानकारी मिलती है, तो RBE 131/05। क्वेश्चन नंबर 19, RBE 131/05 रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम प्रभावी है 5 अगस्त 2005 से। गोपनीय कामों में लगे कर्मचारी किस श्रेणी के कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं? यानी क्वेश्चन नंबर 20, तो गोपनीय कामों में जो अधिकारी के पास कर्मचारी रहते हैं उनको अपवर्जित कर्मचारी यानी एक्सक्लूडेड में रखते हैं। सशस्त्र पुलिस दल या सुरक्षा दल किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो ये भी एक्सक्लूडेड में आते हैं, अपवर्जित में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, स्कूल अध्यापक ये भी अपवर्जित
कर्मचारी श्रेणी में आते हैं। पर्यवेक्षक यानी सुपरवाइजर जो एसएससी होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? ये भी अपवर्जित यानी एक्सक्लूडेड में आते हैं। हॉस्पिटल मैट्रन अपवर्जित कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, हॉस्पिटल सिस्टर्स ये भी अपवर्जित कर्मचारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, मिडवाइफ ये भी अपवर्जित कर्मचारी श्रेणी के अंतर्गत आती हैं। ऑक्सिलरी नर्स कम मिडवाइफ ये भी अपवर्जित कर्मचारी एक्सक्लूडेड में आते हैं। महिला स्वास्थ्य विजिटर ये भी अपवर्जित कर्मचारी यानी एक्सक्लूडेड में आते हैं। HOER का विस्तृत रूप बताइए, आवर्स ऑफ एम्प्लॉय रेगुलेशन। क्वेश्चन नंबर 30, रेलवे कर्मचारी कार्यकाल नियम के तहत कर्मचारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 4 भागों में। एक, रोस्टर ड्यूटी के अंत में तथा दूसरे रोस्टर ड्यूटी के आरंभ में यदि 6 घंटे के गहन कार्य के कर्मचारी को कितने घंटे से कम विराम को लघु विराम कहते हैं। यानी जब 6 घंटे की ड्यूटी रहती है इंटेंसिव कर्मचारी के लिए तो उसका शॉर्ट ऑफ यानी लघु विराम कितने घंटे का होता है? तो 12 घंटे, यानी 12 घंटे से पहले बुलाने पर उनका विश्राम भंग माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 32, एक रोस्टर ड्यूटी के अंत में तथा दूसरे रोस्टर ड्यूटी के आरंभ में 6 से 8 घंटे के गहन कार्य के कर्मचारी को कितने घंटे से कम विराम को लघु विराम कहते हैं? तो अगर 6 से ज़्यादा यानी 8 घंटे तक का अगर ड्यूटी रोस्टर रहता है तो उसमें शॉर्ट ऑफ की अवधि 14 घंटे से कम होती है, यानी 14 घंटे से पहले बुलाने पर उसको शॉर्ट ऑफ कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, 10 घंटे के अविरामी कार्य के कर्मचारी को कितने घंटे से कम विराम को लघु विराम कहते हैं? यानी अविरामी मतलब कंटिन्यूअस श्रेणी के कर्मचारी, अविरामी कार्य के कर्मचारी को कितने घंटे से कम विराम को लघु विराम कहते हैं? तो 8 घंटे से कम। लंबा कार्य समय यानी लॉन्ग ऑन निर्धारित किया गया है गहन कर्मचारी के लिए, तो इंटेंसिव कर्मचारी के लिए लॉन्ग ऑन का टाइम 8 घंटे होता है और अविरामी के लिए यह 10 घंटे होता है। आवश्यक रूप से विरामी कोटि के कर्मचारी के लिए 12 घंटे का होता है, यानी लॉग ऑन उनके लिए 12 घंटा होता है। क्वेश्चन नंबर 37, वे कर्मचारी जो कि अपने कार्य पर लगातार 12 घंटे रहने के बावजूद भी 6 घंटे से अधिक खाली रहता है उस कर्मचारी को कहते हैं आवश्यक रूप से विरामी, यानी ये 12 घंटे की ड्यूटी में 6 घंटे से भी अधिक निष्क्रिय अवस्था में रहता है, यानी कि खाली रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, रोजगार के सेक्शन 130D का वर्गीकरण के तहत किया जाता है। 130D में गहन कर्मचारी यानी इंटेंसिव आते हैं और 130B में EI कर्मचारी आते हैं यानी आवश्यक रूप से विरामी आते हैं और 130C में एक्सक्लूडेड आते हैं और 130A में कंटिन्यूअस यानी सतत श्रेणी के कर्मचारी आते हैं।